Hello everyone, I'm Tej Prakash. Today I am going to discuss 1st February JEE Mains Organic Chemistry question paper morning shift. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 2-chloroब्यूटेन। तो अपने पास ये बोल रहा है 2-chloroब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अपना ब्यूटेन हो गया और ये सेकंड पे क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सीधा एक ही चांस दिख रहा है कि ये कार्बन कायरल हो गया है। ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन भी अपना होगा। तो इस तरीके से ये कार्बन कायरल हो गया, तो इसका दो ही पॉसिबिलिटी है, इसका दोनों इनएंशियोमर जो बनेगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, कायरल कार्बन था, दो पॉसिबिलिटी है इनएंशियोमेरिक पेयर में बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कहने का मतलब है कि ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ जोड़ते हैं, मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं और रिंग को जो है डीएक्टिवेट करते हैं। तो जनरली जो EWG ग्रुप होते हैं वही डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो वैसे ही नेचर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर साइनाइड ये भी डीएक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि -m इसका लगेगा, ठीक है। NHCOCH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये देने का काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब -I भी होगा बट वो कम होता है, मतलब यहाँ +M जो है इसका ज्यादा होता है, इस वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। -COCH3, तो इस तरीके से ये अनसेचुरेशन हो गया, तो यहाँ पर भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर -M प्रीडोमिनेंटली होगा। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो यहाँ पर +M ज्यादा होगा इसका। तो हमें -M वाले मतलब कि डीएक्टिवेटिंग नेचर वाले चुनना था। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, साइनाइड हो जाएगा, अब एक एसिटाइल हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। साइनाइड और एसिटाइल मतलब COCH3 जो है दोनों में -M ग्रुप लग रहा है, ठीक है। तो उससे डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो तो वहीं अटैक करना प्रीफर करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहा होगा। कहने का मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन अगर देने वाले लगा रहे तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये ज्यादा होगा, अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर OH है तो इसका +M लगेगा, ठीक है। तो ये प्रीडोमिनेंटली होगा, मतलब -I भी लगेगा, लेकिन +M इसका ज्यादा पावरफुल है। CH3 उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ठीक है। तो ये भी देने वाला हो गया, ठीक है। हमें देने वाला ही फाइंड करना है। क्लोरीन तो ये तो डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि -I इसका ज्यादा होता है, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय तो C हो जाएगा। अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो फिर उसको भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब फिनॉल का ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ऑर्डर की, तो C सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद B होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ये सब लग रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव से, इस वजह से मतलब ये देने का ही काम करेगा। तो C के बाद B, और क्लोरीन जो है खींचने का काम हो जा रहा है, तो क्लोरीन सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और A मतलब बेंजीन इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। तो ये फ्री रेडिकल मतलब चेन वाला रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड बनाने का, हम लोग देखे थे। अब बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन से क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि क्या करना है, फ्री रेडिकल से एक हाइड्रोजन हटाकर पहले CH2 रेडिकल बनेगा और वहां पर क्लोरीन जुड़ेगा, और इसी तरीके से डाइक्लोरिनेशन करते हैं। इसी तरीके से डाइक्लोरिनेशन करते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटाकर ये बनाते हैं। कार्बन के साथ अब 2 हाइड्रोजन हट चुका है, तो एक ही हाइड्रोजन बचा और इसके पास 2 क्लोरीन आ चुके हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन हुआ है सिंपल सा, और उसके बाद H2O लिए, तो H2O का OH आकर जुड़ जाएगा, तो 2 OH लगेंगे एक ही कार्बन पे, बट हीट भी किया हुआ है, और 2 OH एक कार्बन पे विदाउट स्टेबिलिटी फैक्टर का स्टेबल नहीं होते हैं। मतलब कोई रीजन होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, रिंग स्ट्रेन, ये सब होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए स्टेबिलिटी का। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और अपना बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अपना क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका जो B है बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और
ये अगर पूछा तो ये अपना हो जाएगा CHCl2 वाला, ठीक है, बेंजीन के साथ CHCl2 हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब इटर्ट के नीचे वाला जो एसिटिक एनहाइड्राइड से वो भी आ चुका है, गैटरमैन कोच रिएक्शन भी आ गया, ये चेन ऑक्सीडेशन वाला भी आ गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिंपल से। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आसान है एकदम, मतलब सिंपल सी बात है कि एनिलीन को अमीनो बेंजीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि बेंजीन में NH2 लगा देंगे, NH2 को क्या बोल सकते हैं? अमीनो बोल सकते हैं। तो ये अपना एनिलीन और अमीनो बेंजीन दोनों सेम है। इसी तरीके से अगर पूछता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये भी फिनॉल इसको बोल सकते हैं, तो फिनॉल और हाइड्रोक्सी बेंजीन दोनों सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सेम कंपाउंड है। हाँ, सेम कंपाउंड है, एनिलीन और अमीनो बेंजीन दोनों ही सेम कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब पूछ रहा है यहाँ पर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये इसमें दिया हुआ एक सीक्वेंस है और उसको कंप्लीमेंट्री उसका बनाना है। तो सिंपल सी बात है, ये मालूम होना चाहिए कि एडेनिन के साथ थाइमिन होता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट्री कौन होता है? टी होता है, और जी का कंप्लीमेंट्री कौन होता है? सी होता है। तो सिंपल सी बात है, ए के जगह पर टी करना था, जी के जगह पर सी करना था, रिवर्स। तो ए के जगह पर टी और टी के जगह पर ए, जी के जगह पर सी, सी के जगह पर जी और टी के जगह पर ए, ठीक है। टी के जगह पर ए, सी के जगह पर डी, सी के जगह पर सॉरी जी, और ए के जगह पर टी, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, यही तो करना था। ए के जगह पर टी करना था और टी के जगह पर ये, मतलब कंप्लीमेंट्री एक दूसरे का कर देना था, और जी के जगह पर सी और सी के जगह पर जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? TACGAAGT। सिंपल सा रिवर्स कर देना है, ए के जगह पर टी और टी के जगह पर ए, जी के जगह पर सी और सी के जगह पर जी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का आसान सा क्वेश्चन था। अब 7 नंबर क्वेश्चन ये है, मैच द कॉलम, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसके लिए रिएजेंट का पता लगाना है कि कौन बेटर होगा उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजोफिनोन है तो C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O को किस में रिड्यूस किया है? CH2 में। ये तो अपना काम उल्फ किस्लर चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकता है, और यहाँ पर अपना क्लीमेंसन रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो मतलब फर्स्ट का S से मैच हो जाएगा, फर्स्ट का S से मैच हो जाएगा, फर्स्ट का S से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लीमेंसन है, उल्फ किस्लर भी इस काम को कर देता। अब अपने पास यहाँ पर ईस्टर है, ईस्टर से एल्डिहाइड बना रहा है, ईस्टर से एल्डिहाइड, और हम लोग जानते हैं कि ईस्टर से एल्डिहाइड बनाने के लिए डबल H बेहतर होगा, तो फिर सेकंड का क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर से एल्डिहाइड बना रहा है तो डबल H बेहतर होगा। फिर यहाँ पर कीटोन के साथ क्या कर रहा है? अच्छा, एक और यहाँ पर देखने वाली बात है कि PH है, CH3 है, CH3 एक अलग से जुड़ रहा है, तो ये तो काम करेगा ग्रिग्नार्ड CH3MgBr, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो वहां पर कीटोन जो है अल्कोहल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 एक जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर थर्ड के लिए कौन सा हो जाएगा? Q हो जाएगा, थर्ड के लिए Q हो जाएगा। अब आता है बात 4 के लिए। 4 अपना एसीटोन है, तो सिंपल से इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, सिंपल सा रिडक्शन हुआ है, और NaBH4 अपना रिडक्शन तो करता ही है एल्डिहाइड कीटोन का, तो सिंपल कीटोन जो है उसको अल्कोहल में बना दिया है, सेकंड डिग्री अल्कोहल में। तो Q के लिए क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, सॉरी 4 के लिए R हो जाएगा। तो अपना मैचिंग हो जाएगा। फर्स्ट के लिए S, मतलब उल्फ किस्लर चाहे फिर क्लीमेंसन दोनों लगा सकते थे C डबल बॉन्ड को CH2 में। सेकेंड में ईस्टर था, एल्डिहाइड बना सकते हैं, डबल H रिड्यूसिंग एजेंट है उसका यूज करके। थर्ड में अपना सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराए हैं ग्रिग्नार्ड के थ्रू, तो CH3 आकर जुड़ गया है और कीटोन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर फोर्थ में क्या है? अपना एसीटोन है, कीटोन है, और उसके बाद क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया है, मतलब कि NaBH4 ले सकते थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते थे, तो ये सब क्या करता है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो उस
उसकी वजह से यहाँ पर मैच हो गया, 4 का R हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ये है 8 नंबर कि NH2 इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ सही बात है, NH2 जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन को मिलेगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ आएगा तो ये यहाँ पर देने का काम होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सही बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये भी सही बात है। लास्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन कि एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, और वो सेकंड स्टेटमेंट में रीजन में शायद ये पूछा हुआ था कि क्यों नहीं देता है, तो साल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं देता है, क्योंकि एनिलीन यहाँ पर LCl3 के साथ साल्ट बना लेता है। अपने तो खुद बेस है और LCl3 लुईस एसिड है, तो यहाँ पर लोन पेयर देगा और साल्ट बना लेता है। इस वजह से अब ये जब साल्ट बना तो ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्यूल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एनिलीन जो है डज नॉट गिव फ्यूल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी सही बात है कि फ्यूल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थैंक यू।